भाई लोग, सीज़न 2 की शुरुआत एकदम शांत वे में होती है। जिन्हों एक स्कूल मीटिंग में बैठा है, मतलब भाई जिन मॉन्स्टर का धरती पे रहना हराम करके रखा है वो बंदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कर रहा है। बट चिल, ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि जिन्हों सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली भी इन्वॉल्व हो रहा है, फैमिली के लिए सीरियस हो गया है और ये भी बता रहा है कि बंदा सिर्फ अब डंजन्स नहीं पर रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैंडल कर रहा है। लेकिन रियल टॉक, अगर तुम स्कूल में हो और तुम्हारा भाई जिन्हों जैसा है, टीचर भी सोचेगी बेटा आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप तो ऑलरेडी ओपी हो। रेड गेट, भाई ये वही प्लेस है जहाँ लोग अंदर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ बोन्स बाहर निकलती हैं। जिन्हों के साथ कुछ और हंटर्स भी जाते हैं लेकिन सबके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे ज़ोमैटो पे 5 स्टार रेटिंग देखी हो और पर अंदर स्टील फूड मिल रहा हो। छुपा हुआ डिटेल, ये गेट नॉर्मल डंजन से अलग है। ये हिंट देता है कि आगे जाके डंजन और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाले हैं। जिन्हों का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। मतलब पहले से बंदा सिर्फ ब्रूटल फोर्स यूज़ करता था, अब टैक्टिक्स भी लगा रहा है। इसका मतलब भाई के सिर्फ बाइसेप्स ही नहीं, दिमाग भी लेवल अप हो रहा है। वैसे कभी सोचा है कि अगर जिन्हों एक पबजी या BGMI प्लेयर होता, भाई 1 वर्सेस 99 क्लच मार देता और एनिमे से सामान लाने के लिए शैडो एक्सट्रैक्ट यूज़ करता। सीज़न 2 में नए हंटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन जिन्हों के सामने इनकी ऐसी हालत है जैसे 2 GB रैम वाले फ़ोन में GTA 5 चलाने की कोशिश कर रहे हों। इनमें से कुछ हंटर आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि उनको सिर्फ मरने के लिए दिखाया गया था। अब तक जिन्हों सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था लेकिन अब उसकी वाइफ से एक लीडर जैसी हो गई हैं। बंदा सबको गाइड भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी। बेसिकली सोलो लेवलर से टीम लीडर लेवलर बन रहा है। मतलब देखो, अगर जिन्हों किसी IT कंपनी में होता तो बंदा सिर्फ एक डेवलपर से CEO बन जाता सिर्फ 1 साल में। इस एपिसोड में सिर्फ फैमिली डायनामिक दिखाया गया है जो दिखाता है कि जिन्हों अभी भी एक रिस्पॉन्सिबल बेटा है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर को मार रहा है और दूसरी तरफ घर पे अपनी मम्मी से डांट खा रहा है। अगर तुम एक OP हीरो हो लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी रात को देर से फ़ोन नहीं चलाने देती है तो समझ जाओ जिन्हों और तुम्हारे बीच ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये एपिसोड बस इतना कह रहा है कि भाई अभी तो ये सिर्फ वार्म अप है, फोरशैडोइंग हो रही है, आगे और भी ज़्यादा डेंजरस मोनार्क आने वाले हैं। जिन्हों ने मॉन्स्टर पर राज करना स्टार्ट कर दिया है बट रियल गेम तो अभी शुरू होने वाली है। मतलब अब जिन्हों और पावरफुल होने वाला है और हमारी ज़िंदगी और भी बेकार लगने वाली है क्योंकि हम तो जिम जाने के बारे में सोच कर ही थक जाते हैं। भाई ट्रेनिंग सीन में जिन्हों ऐसे फाइट कर रहा है जैसे उसे एक फ्री अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप मिल गई हो। मतलब बंदा लिटरली XP गेन कर रहा है और हमें बस अपने बेड से उठने का मोटिवेशन दे रहा है। ये वाला तो ज़बरदस्त ईस्टर्न है। एंड किंग का एक मूव डायरेक्टली मार्वल की द अवेंजर्स से कॉपी है जो हल्क ने लोकी पे यूज़ किया था। मतलब अब मार्वल वाले भी सोलो लेवलिंग देख रहे हैं। MCU में जिन्हों का एंट्री कब। और फाइनली सीज़न 2 का क्लाइमैक्स, जिन्हों वर्सेस एंड किंग। भाई ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल बॉस फाइट हो रही हो। बट ऑनेस्टली एंड किंग को देखते ही मुझे लगा कि ये बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर है क्योंकि हर फाइट में वो मारने के बाद एक ही चीज़ कह रहा था, यू आर वीक और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जिन्हों ने उसको ऐसे पीछे फेंका जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल फ्रिज में रखना भूल गए हों। तो ये थे सोलो लेवलिंग सीज़न 2 के कुछ सबसे बड़े हिडन डिटेल्स। कौन सा डिटेल तुमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करो और आगे भी ऐसी ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जिन्हों आके खुद सब्सक्राइब बटन दबा के जाएगा। Never settling for less. Neon blur fading into the night. We're the spark, yeah, we're burning so bright. Catch the wave, let it swallow us whole. Kids of the chaos for